हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1। चैप्टर हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नेम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। जो हमने लिखा तो नहीं है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है रियल नंबर। तो आज हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं अनुराग चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल चौधरी जी की पाठशाला में। तो आइए हम लोग इन सवालों को देखेंगे। तो चलिए इस बेहतरीन से सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो 5 संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, इनका हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि प्राइम नंबर से बने और वो एक बढ़िया प्रोडक्ट बन के इतना संख्या आ जाए। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल चलिए सवाल ही ले लें। फर्स्ट नंबर क्या है? 140। 140 का प्रोडक्ट क्या होगा? जैसे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। अब 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2, और ये 5 और ये 7। अगर इन सभी को हम मल्टीपल करेंगे तो 140 ही आएगा। चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से करने का, और एक सिंपल मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से कैसे प्रोडक्ट होगा? जो डायरेक्ट जिसको करना है वो तो कर ही लेगा, जिसको नहीं आता वो एलसीएम मेथड से कैसे करेगा, आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं। तो 140 हो गया। अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि एलसीएम कैसे होता है। अगर नहीं होता तो प्लीज हमारे पिछले वीडियो को देखें, हमने बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ एलसीएम को बताया है। तो चलिए देखते हैं। हम देखेंगे कि 140 किसका मल्टीपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 को देखेंगे, क्योंकि 2 से 140 कट जाएगा। तो 2 7 जा 14 और ये 0, 70 आया। अब देखेंगे 70 किसका मल्टीपल है। 72 से कट जाएगा, कैसे? 2 35, 2 में 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। अब देखेंगे कि 35 किसका मल्टीपल है। हम पहले 2 को देखेंगे, क्या 2 35 का मल्टीपल है? नहीं है। अब फिर 3 को देखेंगे, क्या 3 35 का मल्टीपल है? नहीं है। अब हम देखेंगे सीधा 5 को। 5 को हम कैसे देखेंगे? क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है, 5 है, तो हम डायरेक्ट 5 से ही देखेंगे। तो 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार गया। अब सिंगल बना तो 7 को 7 से हम तब तक करेंगे, इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। अब यहाँ देखिए, ये इसका प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट बन गया। ये कितना? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7 और 2 बार आया है तो इसको आया प्लस मल्टीपल 5 मल्टीपल 7। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। इतना ही हमारा क्या था? एक नंबर था जिसका हमें क्या निकालना था? ऐसा प्रोडक्ट बना था जो कि एक प्राइम फैक्टर हो। चलिए एक तो हो गया। ऐसे ही हम दूसरा नंबर लेते हैं, तो इसको इरेज करेंगे। आप लोग इसको तब तक अगर करना हो तो पॉज करके वीडियो आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या है नंबर? दूसरा है 156। इसको भी देखेंगे। डायरेक्ट मेथड तो हमने बता दिया था, लेकिन डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे, एलसीएम के तरीके से करेंगे। तो अगर हम 156 का एलसीएम निकालेंगे, ये 1 है, तो ये इवन नंबर है, तो सबसे पहले 2 से देखेंगे। 2 7 जा 14 होता है, इसमें 1 बचा, यहाँ 16 हो जाएगा। फिर 2 8 जा 16।
क्योंकि 2 और 78 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 156 आएगा। अब देखेंगे 78 किसका मल्टीपल है, ठीक है, इवन नंबर है तो फिर 2 से देखेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचा, 18 हुआ, 2 9 जा 18। अब 39 ये एक ऑड नंबर है तो हम क्या देखेंगे, अब 3 से देखेंगे कितनी बार जाएगा। 3 से अगर देखेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 टाइम पर। अब देखेंगे 13 किसका मल्टीपल है। 13 केवल 1 से और 13 से ही कटेगा, लेकिन हमको नीचे 1 लाना है तो 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे तभी आ गया। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, ये जो इस साइड के हैं ये सभी इसके प्राइम फैक्टर हैं। 2 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 13। 2 कितनी बार, 2 बार, तो 2 के पावर 2, 3 मल्टीपल 13। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 156 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, हम बढ़ेंगे तीसरे सवाल के तरफ। तो हम आ गए अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा संख्या क्या है, 3825। अब हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे और बता दे रहे हैं कि हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम अगर मल्टीपल करेंगे तो टाइम कंजप्शन ज़्यादा होगा और थिंकिंग करना पड़ेगा कि आगे कौन सी संख्या लें, किससे कट जाएगा, किसका मल्टीपल है, तो इससे थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। इसलिए आसानी तरीके से और सही तरीके से करने के लिए हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। तो आइए इसको भी एलसीएम से करते हैं। अब देखेंगे 3825 एक संख्या है। अब देखिए लास्ट क्या है, ऑड डिजिट है, विषम संख्या है और 5 है, तो हम 5 से इसको चेक करेंगे। 5 से 35, 3 बचा, 5 3 बचा, ये 32 हो गया, 5 6 30 और यहाँ 2 बचा, ये कितना होगा 25, 5वां 25। अगर इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 765 किसका मल्टीपल है। अब लास्ट संख्या, लास्ट अंक, इकाई अंक 5 है तो 5 से फिर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 1 का 5, यहाँ 2 बचा, यहाँ 6 है तो 26 बनेगा, ठीक है। तो 5वां 25, यहाँ 1 बचेगा तो ये 5 है तो 15 बनेगा, 5 के यहाँ 15। अब देखिए 153 आ गया। तो आप लोग सोचिए कि 153 किसका मल्टीपल हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि 153 किसका मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए किसका हो सकता है, लास्ट में 3 है, एक बार 3 से देखकर चेक कर लें क्या। तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। 3 5 जा 15 और 3 बचा, 3 1 जा 3। एक बार फिर 3 से चेक करेंगे। 3 से अगर काटेंगे कितना, 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचेगा तो 1 है 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब लास्ट में कितना आया, 17 आया, ठीक है। तो 17 का मल्टीपल है, इसको काट देंगे, 1 बनाएंगे। अब इसका प्राइम नंबर क्या, वो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 17। इसका क्या होगा, ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, एक ये बार आया। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मल्टीपल 17। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो उतनी ही संख्या फिर से आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ेंगे चौथे नंबर की तरफ। तो हम आ चुके हैं चौथे सवाल की तरफ, देखेंगे ये कैसे होगा। तो इसका अगर एलसीएम निकालेंगे 5005 का, सबसे पहले 5 से देखेंगे, 5 से 5 1 का 5, फिर 0 बार ले जाएंगे तो 0 जाएगा, 0 0, फिर 5 1 का 5, एक बार आ गया है। अब हम कितनी बार ले जाएं कि ये कट जाएगा, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए। तो हम इसको एक बार 7 से ले जाएं, 7 बार से ले जाते हैं
ठीक है। अब ऑड नंबर है, एक बार 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करें आता है कि नहीं आता है। 3 3 जा 9, 1 बचा, फिर 3 3 जा 9 1 11 हो जाएगा, लेकिन 3 3 जा 9, 3 का मल्टीपल 1001, 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। जब 3 का मल्टीपल है ही नहीं तो आगे चेक करेंगे। इसको हम चेक करें, अब लास्ट में 5 है नहीं तो 5 से चेक नहीं करेंगे, आते हम इसको 7 से चेक करेंगे। 7 से चलिए चेक करते हैं। 7 1 का 7, 3 बचा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, यहाँ 28 से 30 था तो 2 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ 1 है तो 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, ये हमारा 7 से कट गया। अब यहाँ 3 है तो जब पहले 3 से नहीं कटा तो अभी भी 3 से नहीं कटेगा। तो अब हम इसको 7 से बड़ी संख्या से देखेंगे किसका मल्टीपल है। तो ऑड नंबर है 11 से, एक बार 9 से चेक कर लेते हैं। 9 1 जा 9, यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये जब 5 बचेगा तो ये 5 और ये 3, 53 हो जाएगा। अब 9 के टेबल में 53 तो आता नहीं, तो 9 भी नहीं होगा। 9 से बड़ी संख्या हम देखेंगे। 9 से बड़ी संख्या हम 11 को देखते हैं। 11 11 1 का 11, 3 रिमाइंडर बचा और 3 इधर है, 33 हुआ। 11 3 33, 11 का मल्टीपल 143 है। अब बचा है 13, तो 13 को 13 से काट देंगे, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 13। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर दोबारा आया नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कर लेंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5005 आएगा, 5005 आएगा, ठीक है। तो ये हमने इस 1 2 3 4 सवालों को बता दिया है। आप लास्ट वाली सवाल जो है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आप अपने से सॉल्व करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसे होगा और क्या अंतर आएगा, वो सॉरी क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि हमारा बताया हुआ सवाल आपको कैसा लगा, पसंद आया और समझ में आया कि नहीं। अगर हमारी वीडियो और हमारे बताए हुए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों या आपको अच्छे तरीके से समझ में आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबाकर, लाइक करके, शेयर करके अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि अभी हाल ही में बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो वो लोग भी सीख सकें, ठीक है। थैंक यू।